गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सपेरिमेंटल मॉम। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है सब कुछ? आई होप आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं लॉकडाउन में प्री स्कूल। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बजट फ्रेंडली, रेंटल फ्रेंडली और इंटरेस्टिंगली एक प्ले स्कूल जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कुछ महीने पहले कि चलो अब कोरोना कम हो रहा है तो अब धीरे धीरे स्कूल स्टार्ट होंगे, बच्चों का एडमिशन हम लोग करा देंगे। लेकिन फिर से लॉकडाउन हो गया और फिर से कोरोना इतना बढ़ गया तो मतलब सब कुछ बंद हो गया था। और बंचू भी अब बड़ी हो रही थी, जस्ट वो 2+ की हो चुकी है। तो हमने सोचा कि इससे पहले हमने सोचा कि पहले ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवा दे, लेकिन फिर ऑनलाइन इतने छोटे बच्चों को 1 से 1.5 घंटा रोज देना बहुत मुश्किल होगा। एक तो वो बैठेंगे नहीं कंटिन्यूअसली, ऊपर से इतना उनके लिए फोन देखना भी अच्छा नहीं रहेगा। और जब तक बच्चे पढ़ाई मन से ना करे, जबरदस्ती बैठा के करे तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होता है। तो हमने सोचा क्यों ना घर पे ही एक प्ले स्कूल बनाया जाए, एक प्री स्कूल बनाया जाए। तो हमने इसके लिए बहुत सारी नहीं मतलब हाँ कुछ स्टडी की कि कैसे क्या क्या होना चाहिए प्ले स्कूल में, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमको बस ये समझ में आया कि जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है उन चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा ऐड करना चाहिए। तो हम इस प्ले स्कूल में पहले 3 चीज के लिए एकदम स्ट्रिक्ट थे कि ये 3 चीज हमारे प्ले स्कूल में होनी चाहिए। पहला कि हम सब कुछ बहुत इजी वे में बनाएंगे, ऐसा कोई हाई फाई या टफ नहीं बनाएंगे जिससे बच्चे को समझने में मुश्किल हो। दूसरा, ये रेंटल फ्रेंडली हो क्योंकि हमारे घर में ऐसे पियर्सिंग कहीं भी नेलिंग करना, छेद करना या फिर सेलोटेप चिपकाना दीवार में अलाउड नहीं है। तो हमें बिल्कुल ही रेंटल फ्रेंडली बनाना था इसे। और तीसरा, ये बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो हम इन तीनों पॉइंट को देख करके ही हमने ये प्री स्कूल बनाया है। हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा बंचू का जो इंटरेस्ट था हम उससे ही रिलेटेड हो करके ही हमने ये प्ले स्कूल को बनाया है। आप जितना कलरफुल रखेंगे अपने इस प्ले स्कूल को उतना ही बच्चे को और मन करेगा पढ़ने का। तो हमने बेसिकली हमारा एक रूम था जिसमें बस अलमारियां रखी थी और काइंड ऑफ स्टोर रूम ही था। हमने उसमें कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो हम यूज़ नहीं करते थे। मैंने उसी रूम को ही बउआ के लिए मतलब बंचू के लिए प्ले स्कूल बनाया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ऐसा बनाऊं कि उसके लिए ये इजी रहे, पढ़ने में भी उसको इंटरेस्ट आए और वहाँ पे वो खेल भी पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कैसे बनाया है इस स्कूल को। तो बेसिकली ये खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है और इसमें जाली लगी हुई है। तो मैंने बस इसमें क्या किया, ये चार्ट पेपर हम लोग लेकर के आए थे 15 रुपये में। एक चार्ट पेपर 15 रुपये की है। तो ABCD वाला चार्ट पेपर था और क वाला चार्ट पेपर था। दोनों को हमने यहाँ पे सेलो टेप के हेल्प से स्टिक कर दिया क्योंकि हम दीवार में सेलो टेप नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने इसे यहीं पे लगा दिया था, जो कि बहुत इजी होता है बंचू के लिए पढ़ने के लिए और उसे दिखता भी है। तो ये बहुत अच्छा है। ये आप भी किसी लोकल जहाँ पे स्टेशनरी आइटम मिलता है वहाँ से आप आराम से लेकर के आ सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये शेप्स लगाए हैं खिड़कियों में ही सेलो टेप की हेल्प से। ये कुछ नहीं, मैंने एक प्लेन कार्डबोर्ड काट लिया था, मतलब पतला पतला कार्डबोर्ड जो आता है अमेज़ॉन का बॉक्सेस वाला, मैंने उसे इस शेप में काट लिया था। बेसिकली ये स्टार है, डायमंड है, हार्ट शेप है, रेक्टेंगल है। तो बंचों को शेप से वैसे भी प्यार है बहुत है, तो मैंने ये शेप्स काट लिया। उसके ऊपर कलरफुल जो पेपर आता है ना, चार्ट पेपर, मैंने वो लगा लिया था बस। और उसे मैं सेलो टेप की हेल्प से मैंने इसे यहाँ पे चिपका लिया है। बंचू के हाथ में आता भी है ये, मतलब बंचू उसको टच करके देख पाती है तो और बहुत खुश भी होती है। उसके बाद हमने ये बनाया है 1-2 वाला, आप देख रहे होंगे 1-2 वाला, ये फ्लैश कार्ड टाइप का है। मैंने इसे मेरे घर में एक शादी का कार्ड पड़ा हुआ था, उसे काट करके उसमें वाइट पेपर चिपकाया। उसके बाद इसमें वाटर कलर आता है ना, वो लगाया इसमें। जब वाटर कलर सूख गया उसके बाद हमने इसमें किसी में स्केच पेन से और जो बहुत डार्क कलर का था उसमें वाइट वाटर कलर से ही हमने इसमें 1-2 लिख दिया था। ये कलरफुल इतना अच्छा है कि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ब्राइट कलर में है, कुछ डार्क कलर्स में है, तो ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगा ये फ्लैश कार्ड। आप चाहे तो इस 1-2 में और भी फ्लावर्स बना सकते हैं। 1 में 1 फ्लावर, 2 में 2 फ्लावर्स, मतलब 1-2 फ्लावर्स, 3 में ऐसा ही कुछ फ्लावर्स, एप्पल बना सकते हैं।
मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है तो मैंने नहीं बनाया है, ट्राई किया था बट नहीं बन पाया था। तो मेरे ये प्ले स्कूल का विंडो है जो कि एकदम रेंटल फ्रेंडली है, किसी भी दीवार में सेलो टेप नहीं चिपका हुआ है और बहुत यूज़फुल भी हो रहा है ये हमारे लिए। उसके जस्ट दीवार के मतलब खिड़की के बगल में एक दीवार है, उसमें मैंने एक बस डोरी बांध दी है और उसमें इस पिन की हेल्प से मैंने आपको इसके पजल्स दिखाए थे वंशु के, मैंने पजल्स टांग दिए हैं, स्टोरी बुक्स टांगा है और उसका राइम्स का बुक टांगा हुआ है। तो मैं उसको एक हफ्ते में मतलब एक एक दिन में एक ही पज़ल करवाती हूँ और पज़ल का जितना भी रिलेटेड बॉक्सेस था सब मैंने नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगल का बॉक्स है, मैंने उसमें डाल के सारे पज़ल रखे हुए हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को दिखता है कि क्या क्या पज़ल्स हैं उसके पास, उसको इंटरेस्ट जागता है। जैसे कि मैं रोज़ उससे पूछती हूँ वंशु से कि तुमको क्या करना है बेटा, फिर वो बताती है या फिर शेप्स करना है, नंबर करना है या फिर एनिमल्स करना है, व्हीकल्स करना है, वो मुझे बताती है और बस मैं वही निकालती हूँ इस पेन से और फिर उसको वो ये करती है पज़ल। और राइम्स मैं सबसे लास्ट में करवाती हूँ आजकल उसे, क्योंकि उसको राइम्स मोस्टली याद है तो वो फ़ोटोज़ देख इसमें मतलब इस राइम्स वाले बुक में बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं पोएम के, तो वो फ़ोटोज़ देख के ही बता देती है कि कौन सा पोएम है। इस पज़ल्स के सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो जिस पज़ल में जितना काम होता है मैं उतने ही बीट्स निकालती हूँ इसमें से, बाकी सब इसी में रखती हूँ। मेरे करने की वजह से वंशु को भी आदत हो गई है कि वंशु तुरंत अपना स्कूल मतलब अपना ये प्ले बोर्ड यूज़ करेगी, पज़ल बोर्ड यूज़ करके उसके बाद सारे बीट्स वो इसी में रख देती है और वो खुद से बोलती है कि मम्मा इसको ऊपर टांग दो, मतलब उसको इतना मालूम चल चुका है। तो गुड हैबिट्स फ्रेंड्स बच्चे हमसे ही सीखते हैं और कहीं से नहीं सीखते हैं। उसके बाद मैंने वंशु के लिए ये बोर्ड तैयार किया है। बेसिकली ये हम उसके लिखने के लिए लेकर के आए थे, बट अभी वंशु उतनी बड़ी है नहीं कि वो लिख सके और अब चौक का मे भी ज़माना नहीं रहा, अब स्टार्टिंग भी पेंसिल से ही होता है, तो हम उसे पेंसिल से ही लिखाएंगे। बट हमने ये एक बोर्ड तैयार करके रखा हुआ है जिसमें रोज़ एक वर्ड लिखते हैं, मतलब हफ्ते में एक वर्ड मैं बोल रही हूँ, एक लेटर लिखते हैं। तो जैसे अभी एक हफ्ता ए चला तो फिर दूसरे हफ्ता बी चलेगा, तो ऐसे ही लिख के रखते हैं ताकि बच्चे को दिखे कि बी क्या होता है, ए क्या होता है, और वो जितना देखेगा ना उतना अच्छे से वो कैप्चर कर पाएगा, सीख पाएगा। इसलिए हमने इसे रखा हुआ है यहाँ पे। और ये वंशु का स्केच पेन है जो कि वो कभी कभी यूज़ करती है बदमाशियाँ करने के लिए। मेरे कॉपीज़ में, अपने ही कॉपीज़ में वो इससे कलर करती है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बलून्स रखे हुए हैं, उसको बलून्स का बहुत शौक है। जब भी वो कुछ अच्छा करती है या फिर उसको प्रेज़ करना होता है, कुछ गिफ्ट करना होता है, तो मैं उसे एक बलून देती हूँ फुला करके, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वंशु को अभी कलर्स सीखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने कल से ये सोचा कि क्यों ना एक कलरफुल बलून टांग दिया जाए, क्योंकि उसको बलून बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पर्पल बलून टांग रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक पर्पल बलून टांगा है, तो अब मैं हफ्ते में जस्ट 2 बार ही बलून चेंज करूँगी और उसके बाद ताकि उसको कलर्स समझ में आए। जैसे आज पर्पल डाल के रखा है तो उसको पर्पल याद रहेगा, एक हफ्ते के बाद कुछ और कलर जाएगा तो वो कलर्स देखना स्टार्ट करेगी और सीखना स्टार्ट करेगी। अब हम इधर टर्न करते हैं तो यहाँ पे मेरी एक अलमारी है, ये मम्मी की अलमारी है जो कि मम्मी यूज़ करती हैं। ये इस अलमारी के पास में ही मैंने वंशु के लिए एक चेयर और टेबल लगा के रखा हुआ है जिसमें वो बैठती है। मतलब जनरली बच्चे एक जगह में तो बैठते नहीं है फ्रेंड्स, वो इधर उधर भटकते ही रहते हैं। तो ये जब उसका मूड आता है तो वो जब पढ़ने के टाइम पे एक ना एक बार ये बैठ ही जाती है इसमें। ये इसकी ताई जी ने इसे बर्थडे गिफ्ट में दिया था, तब से ये हमारे पास है। वो कभी कभी यूज़ करती है, कभी कभी नहीं करती है, बच्चे तो कुछ ज़्यादा मूडी होते ही हैं। तो जस्ट इस अलमारी के बगल में ये एक और अलमारी है जिसे हमने एनिमल कॉर्नर, बेसिकली मैं बोलूँगी एनिमल कॉर्नर बना के रखा है। एनिमल्स वंशु को कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ भी मतलब बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो ये अलमारी बेसिकली हमने उसके एनिमल कॉर्नर के नाम से ही रख दी है। उसको ये अलमारी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको मोस्टली सारे एनिमल्स ही याद हो गए हैं, कुछ कुछ याद नहीं होंगे जो नए नए हैं, जैसे हाइना हो गया, वुल्फ हो गया, ये सब उसको नया इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे तो उसको नहीं पता है। लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही है। वो एनिमल्स के साथ ही यहाँ पे उसके शेल्टर्स दिए हुए हैं, होम दिए हुए, एनिमल कैसे साउंड करते हैं वो दिया हुआ है। तो अब वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर रही है। हम उसे बस एक एक दो दो रोज़ सिखाते हैं
और वो रोज कुछ कुछ सीख रही है और उसे बहुत पसंद भी आ रहा है। तो आप भी एक ऐसा, जो भी आपके बच्चे को पसंद है, चाहे वो फ्रूट कॉर्नर हो, वेजिटेबल कॉर्नर हो, वो आप भी अपने घर में एक दीवार पे बना सकते हैं और बच्चे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। सबसे ज़्यादा बच्चा आपका इससे ही खुश होगा। आप अपने प्ले स्कूल में जितना बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड डालेंगे ना, बच्चे उतना ज़्यादा ही अट्रैक्ट होंगे पढ़ने के लिए, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने खुद अपने लिए ये डाला हुआ है, क्योंकि वंशु आजकल पेपा पिग बहुत देखती है, तो उसमें कभी कभी स्टोरी आता है कि बच्चे उठते हैं, ब्रश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो मुझे ये चार्ट पेपर दिखा तो मैं चार्ट पेपर लेकर के आ गई थी। ये मोस्टली ये चारों चार्ट पेपर मुझे 5-5 रुपये के मिले हुए हैं और ये सेम 15 रुपये का ये बड़ा चार्ट पेपर मिला हुआ है। तो वंशु फिलहाल ये भैया बोलती है इसको कि भैया उठू करता है, फिर ब्रश करता है। वो बोलते हैं वंशु तुमको भी ऐसा करना चाहिए। तो फिलहाल ये गुड हैबिट्स वाला देखती है, बट भाई गुड मैनर्स वाला वो कुछ भी नहीं देखती है, उसको इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और जस्ट अलमारी के नीचे में आप देखेंगे इतना पोर्शन खाली पड़ा हुआ है मेरा, इतना पोर्शन खाली है। तो वो इतना पोर्शन में क्या करती है, इसमें ना वो जो वाइट कलर के चौक होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से दिखता है वाइट चौक इसमें। तो इसमें वंशु अपने मन से कुछ भी बना लेती है कि स्टैंडिंग लाइन खींच दिया, स्लिपिंग लाइन खींच दिया, कुछ भी सर्कल बना लिया, क्रिस क्रॉस कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो यहाँ पे करती है और बहुत ईजिली मिट भी जाता है। तो मैं एक तरह से बोलूँ ये वंशु के लिए ब्लैक बोर्ड का काम कर रहा है अभी। जितना भी उसका रफ वर्क होता है, मतलब हमेशा ही रफ वर्क ही करती है आजकल, वो अब तो पढ़ाई लिखाई कर नहीं रही है, तो जितना भी लिखने का उसका वर्क होता है वो यहीं पे करती है, चौक के हेल्प से वो यहाँ पे ईजिली कर लेती है। इस अलमारी के जस्ट नीचे में हमने ये बना के रखा हुआ है। आजकल नेट में मोटर स्किल्स के बारे में मैं बहुत पढ़ रही हूँ, अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ। तो मोटर स्किल्स में ये भी इंक्लूडेड था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो यहाँ पे आप स्लिपिंग लाइन बना हुआ देख रहे हैं, वो बेसिकली जंप करने के लिए है। और जो ये स्टैंडिंग लाइन बना हुआ दिख रहे हैं, तो इसमें एक एक पैर करके बच्चों को चलना है और इससे उनका मोटर स्किल्स बहुत अच्छा होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। प्लीज़ आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, बच्चे को टाइम दीजिए, खूब खेलिए, खूब एंजॉय करिए। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, हम खुश रहेंगे तो कुछ भी चीज़, नेगेटिव चीज़ हमको छू नहीं सकती है। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें।